सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुभाश्री है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और ये यूट्यूब चैनल भी उड़ीसा का ही है। आज की इस वीडियो के द्वारा अब परमेश्वर पिता की बहुत बड़ी सामर्थ्य काम को देखने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। अपोस्टल जी ये बहन रानी जो कि सिरसा के पास गांव लक्कड़वाली के रहने वाले बताते कि 11 साल पहले इनकी शादी हुई और शादी के 1 साल बाद इन्होंने प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया। और अपोस्टल जी ग्रहण करने के बाद जैसे एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए वैसा इनका जीवन नहीं था। बताते कि हर रोज क्लेश रहता था, पति के साथ इतना ज्यादा झगड़ा था कि ये उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते थे, हाथ उठा देते थे। और अपोस्टल जी इनको ऐसा ज्ञान मिला था कि आप पापी हो और आप अपने बंधन तोड़ो। शराब है अपोस्टल जी और हालात परमेश्वर देता है। और बता आपने 10 सालों में ये सीखा था कि आप पापी ऐसे प्रार्थना करो, मैं पापी हूँ, ऐसे करके बात करती थी। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करती थी कैसे करती थी? मैं हाँ पापी हूँ, हाँ जी पापा मुझे जी। मुझे माफ करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसे करके। हाँ जी और पापा जी। बंधन तोड़ती थी। हाँ जी। क्या नहीं, बंधन थे? नहीं बंधन नहीं, मतलब कि ऐसा ही बोलती थी कि मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो, मैं बढ़ना चाहती हूँ, ऐसे मतलब कि बोलती ऐसे थी। बोलती थी, बंधन भी तोड़ती थी। नहीं ऐसे नहीं बोलती थी मैं, मतलब वो सिखाते थे ना रो रो के प्रार्थना करो, और मैं रोती थी, बहुत रोती थी। हाँ। और मतलब कि मैं कुछ मांगती तो कुछ नहीं थी, मतलब बढ़ना नहीं, चाहती उसको थी। तूने लिखवाया था कि बंधन के बारे में इसने लिखवाया था, तुम्हें लिखवाया था? ऐसे लिखवाया था बंधन तोड़ने के बारे में या नहीं? हालात के बारे में था ही, मतलब कि ये सीखती थी ना मैं चर्च से कि हालात आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, ऐसे। तो उसके लिए, उससे दूर करने के लिए क्या करती थी? बस कुछ नहीं, पुकारती रहती थी परमेश्वर को, हर वक्त पुकारती थी नहीं, परमेश्वर। क्या कहती थी ये दूर हो जाए? कैसे? ऐसे ही पापा जी, बस मतलब कि प्रार्थना ही करती, परमेश्वर दया करो, ऐसे दया करो। और मैं वचनों को समझना चाहती थी। और मेरे घर में जब क्लेश होता था, मतलब संडे जाती थी ना जब, तो व्रत फास्ट करके ही जाती थी। मतलब बाइबल पढ़ती थी, बाइबल का ज्ञान बड़ा था तेरे को? हाँ जी, मतलब कि ऐसे कि मतलब कि वचन ये पता था, यहाँ ये लिखा है, पर तो गुस्सा बड़ा आता था। वचन पता था ये आयत यहाँ पर लिखी है, ये आयत यहाँ पर लिखी है। पढ़ती रहती थी, उससे दिमाग में हाँ चलती जी, रहती हाँ थी। जी। लेकिन यूज क्या करना, सही समझ हाँ क्या, ये बातें पता नहीं थी। ये पता नहीं था। और तो आए जिसके लिए गुस्सा, हालात, प्रॉब्लम सब चल रहा था, हाँ जी, अशांत की जिंदगी, सब गड़बड़ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर कैसे मूव होती है हमारी मिनिस्ट्री में? और अपोस्टल जी जब ये 10 साल से पवित्र आत्मा जी को अपनी जिंदगी में मांग रहे थे हर रोज। अच्छा, पवित्र आत्मा को मांगते थे 10 सालों में? हाँ जी, पवित्र आत्मा का दान के मेरे पास नहीं है हाँ जी, और जो मुझे चाहिए पवित्र आत्मा, ऐसे करके। हाँ जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी जो इनके मदर इन लॉ, इनके सास ससुर, वो भी परमेश्वर को जानते हैं और वो इनका ऐसा शारीरिक बर्ताव देखकर, इनका स्वभाव देखकर उनको कहते थे कि तू इतनी प्रार्थनाएं करती है, चर्च जाती है, तू तो 1% भी नहीं बदली। तो ये बातें इनके अंदर चुप जाती थी। बताते कि जैसे किसी ने नाइफ शुरा खोप दिया, ऐसे मेरे अंदर जाती थी और मुझे बुरा लगता था, गुस्सा और भी ज्यादा। जो उसके घर वाले थे, इन लॉज फैमिली, वो इसका स्वभाव देखकर गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, तो वो बोलते थे कि तू यीशु में जाती तो तेरा ये क्या है सिस्टम। ये भी अच्छी बात है, लोग तो बात करेंगे। अगर तुम लोग भी ऐसे होंगे तो फिर किसके नाम की निंदा होगी? प्रभु के नाम की। अच्छा, फिर? और आत्मा को 10 सालों से तुझे आत्मा मिला ही नहीं था? नहीं पापा जी, मतलब कि पवित्र आत्मा ऐसे मुझे पता था ना, बाइबल पढ़ती थी, पवित्र आत्मा है, पर मन तो मुझे पता नहीं था अभी क्या है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कैसे, क्या करेगा वो मेरे जीवन में? हाँ इसलिए मांगती रहती थी। हाँ जी। अच्छा, फिर और जल्दी बताओ। और अपोस्टल जी ये बहन बताते कि जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, परेशानी रहते थे, डिस्टर्ब रहते थे, डिप्रेशन सा सोचो के ऊपर बना रहता था। कोई बात बोल देता तो बताते कि वो बात अंदर चलती रहती थी। और बताते कि हमारे एवेंजलिस्ट भाई जो सिरसा में अपोस्टल जी जो आप ज्ञान देते, जो परमेश्वर ने भेद प्रकट किए, अपोस्टल जी जैसे आप सिखाते कि रूहों को बचाने के लिए आप भी मन खोलो, तो उनके द्वारा इनको गुड न्यूज मिली। और बताते कि जब ये हमारी वीडियो को, सुखपारायण मिनिस्ट्री की वीडियो को, सच्चे ज्ञान को देखते थे, इनको गुस्सा आता था। अच्छा, जब मेरी शिक्षाओं को तूने सुना तुझे गुस्सा आने लगा सुनकर, ये मटीरियल चीजों के बारे में, ये वो, तो तुम्हें गुस्सा आने लगा? हाँ जी। जब मैं बोल रहा था प्रभु परीक्षाएं नहीं लेता,
वो हालात नहीं देता, इन बातों से तुम्हें गुस्सा आता था? हाँ जी पापा, ये मतलब कि मैं कहती थी ना कि ये टीचिंग गलत है, हाँ, उपवास के। देख लो, सोचना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब पापा ये एक मुझे सिंपल बात है, अच्छा परमेश्वर परीक्षाएं लेता है, हालात देता है, प्रॉब्लम में तुम्हें रखता है, तो जो ये कहता है वो सही है और मैं कहता हूं ऐसा नहीं करता तो मैं गलत हूं। सोचने वाली बात है ना ये। अरे एक बुद्धि भी होती है इंसानों के पास, समझ भी होती कि अगर मैं ये ऐसा कह रहा हूं कि वो नहीं ऐसा करता, तो इनमें से अच्छी बात कौन सी? ये वाली ना, बोलो, ये वाली अच्छी बात है ना। लेकिन अच्छी बात का लोगों को गुस्सा क्यों आता है? सोचो, यही तो सीखने वाली बात है। अच्छा फिर पापा जी, मैं जब चर्च से मतलब सीखती थी ना, वो मतलब कि कहते थे कि मतलब चमत्कार जो का हो रहे हैं ना, वो मतलब कि परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और मैं अच्छा ऐसे ऐसे भी सेवक हैं, मतलब कि मैं यही सीख तो वो उसको कहते ना, बोलना था ये जो बाइबल में किए हैं तो वो भी मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं। वो कहते थे अब चमत्कारों के पीछे मत भागो, ऐसे कहते ऐसा होता है ना, हर एक सेवक की अपनी अपनी सोच होती है। क्या होती है? जो नहीं कर सकता पावर को प्रकट, तो वो अपने तरीके से लोगों को समझाता है। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसी शिक्षाओं की नेगेटिविटी दिमाग में बैठी थी। हाँ जी। तेरे पास कुछ है मेन पॉइंट? जल्दी हम खत्म अपोस्टल जी करें। ये बताते कि जो इन्होंने बाइबल से पढ़ा कि झूठे नबी उठेंगे, तो इनके मन में ये था कि ये झूठा नबी है। मैं ही हूं वो झूठा नबी है जो लोगों के इतनी जिंदगी जो खूबसूरत हो रही है इस सही शिक्षा से, तो इसके दिमाग में वही मैं झूठा हूं, है ना? सोच कर देख लो शैतान कैसे क्रिश्चियनिटी को गड़बड़ करके रखा है? अच्छा फिर और अपोस्टल जी कई बार इन्होंने सोचा कि मैं वीडियो देखूंगी, और जब आपकी वीडियो सामने आती थी तो इनको गुस्सा आ जाता, स्किप कर देते थे। फिर वो भाई इन्होंने जो एवेंजलिस्ट इनके घर पर विजिट किया, इनको समझाया, और अपोस्टल जी ये ऑनलाइन तो सुनते थे, साथ साथ अपने चर्च भी जाते थे, और अपोस्टल जी ये कंफ्यूज हो रहे थे। और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने ये देख लो आज का वचन का थंबनेल क्या है। देखो उधर थंबनेल लाओ है, ऊपर देखो, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना लोगों के लिए कंफ्यूजन का विषय। पहले से मैंने आज का टॉपिक रखा है, लोगों के लिए कंफ्यूजन का विषय बना हुआ, क्या करना क्या नहीं करना, इसी को हमने ठीक करना लोगों के अंदर। हाँ, और अपोस्टल जी जब भी अपने चर्च जाते थे, जिस चर्च जा रहे थे, जब वापस आते थे फिर से नेगेटिव बातें करते थे, गुस्सा क्रोध, मतलब 1% भी इनके अंदर चेंजेस नहीं थे। और जब इन्होंने ऑनलाइन देखना शुरू किया और अपोस्टल जी इनको समझ आई कि आत्मा तो मेरे अंदर है, मुझे मिल चुका है, और अपोस्टल जी फिर इन्होंने अपना मन बनाया, यहाँ पर आए, आपके द्वारा प्रार्थना होती है अपोस्टल जी, मन परिवर्तन हो जाता है, जो 10 साल से नहीं हुआ। जो शांति ये ढूंढ रहे थे, प्रभु में होकर भी नहीं मिली, वो आज परमेश्वर ने सच्ची शांति के साथ ब्लेस कर दिया। यीशु तो वही था पहले, बस टीचिंग गड़बड़ थी। सच्ची प्रभु यीशु खुदा अब किसी की परीक्षा नहीं लेता। वो उसकी ओर से कोई बीमारी रोग हालात तुम्हारे लिए नहीं है, कोई रीति रिवाज से वो काम नहीं करता। जितने लोगों के काम हो रहे हैं वो विश्वास से हो रहे हैं, लेकिन नाम अगर मटेरियल का लगा रहे हैं तो भाई वो जाने और उनका काम जाने। मैं जानता हूं विश्वास से काम होते। कितनों को बात समझ आ रही? जब 12 साल की रोगन ने कपड़ा छुआ तो यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे कपड़े को छूने से तो तू चंगी हुई, ऐसा नहीं कहा। और यीशु ने ऐसा भी नहीं कहा कि मेरे कपड़े से सामर्थ निकली। उसने चेलों को कहा मुझ में से सामर्थ निकली। कपड़े को छूने का रीजन क्या था? क्योंकि उसको लहू बहने का रोग था और व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो अशुद्ध थी, और अशुद्ध औरत लोगों के बीच में नहीं जा सकती, अशुद्ध किसी को छू नहीं सकता। अगर वो छुएगा तो पत्थर मारकर उसे मार दिया जाएगा। ये व्यवस्था उसके अंदर चल रही थी, इसलिए उसने कपड़े को छुआ, लेकिन विश्वास उसने यीशु पर किया। कारण छूने का ये था, उसकी मजबूरी थी ऐसा व्यवस्था के कारण। लेकिन आज क्या बिगड़ रहा है सिस्टम। हाँ पापा जी, जब वो ब्रदर मेरे घर में आते थे ना, मतलब मैं सिखाते थे तो मतलब आदर तो करती थी, मतलब मैं टीचिंग को मतलब सुनती नहीं सीगी। और बाद में
वो मुझे कहते थे कि सिस्टर जब आपने यहाँ पर सुनना स्टार्ट कर दिया ना पापा की मीटिंग को, तो आप यही सुनोगे, क्योंकि पहले मैं और मीटिंग को सुनती रहती थी। तो जब मैं यहाँ पर उसने कहा, ब्रदर ने कहा कि तुम जाओ, और मैंने मन बनाया यहाँ आने के लिए। और उसने ब्रदर ने मुझे गाइड किया कि सिस्टर जब आप जाओगे ना, आपके मन में कोई भी मतलब डर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देख नहीं पाओगे। और मेरे अंदर तो डर था अगवे का, मुझे क्या बोलेगा। और मैं जब यहाँ पर आई तो वचन के द्वारा परमेश्वर ने जब आपने वचन दिया गलातिया 4:8 है तो, और वो वचन ने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया। और दूसरे दिन जब मैं यहाँ से संगति से वापस गई तो संडे था, शनिवार को मैं वापस गई, तो मैं ब्रदर को फिर फोन किया, कंफ्यूज हो रही थी मैं वहाँ जाऊँ लोकल के ना जाऊँ। और मैंने ब्रदर को फ़ोन किया, ब्रदर मैं क्या करूं, मतलब कि मैं अब लोकल जाऊं। वो कहने कि आपका मतलब दिल क्या कहता है। मैं कहा ब्रदर जी मेरा तो दिल अभी नहीं करता वहाँ जाने को। फिर वो कहने लगे बस यहीं रुक जाओ। अब मैं यहाँ रुकी हूँ, बस मैं यही सीख रही हूँ। अब कितना चेंज है और कितना आत्मा से भरी हो तुम। हाँ जी पापा जी, मैं सुसमाचार दे रही हूँ और लोगों को लेकर आती हूँ। हाँ, लेकिन अभी कैसे है तुम्हारा जीवन? पापा जी मेरी जिंदगी में शांति है, गुस्सा क्रोध नहीं है? नहीं पापा जी। कंफ्यूजन चलेगी है? हाँ जी। प्रभु से प्यार और अच्छा हो गया है? हाँ जी। और पापा जी जो शांति मैंने 10 सालों से नहीं पाई थी, वो शांति मेरे अंदर अब है। पहले अब वही प्रभु है, उसकी जो शांति उसने पहले से देनी थी वो नहीं ले पाई क्योंकि नियम में गड़बड़ आगे पीछे। हाँ जी। तो अब मिली है शांति। तारीफ करो इस गवाही के लिए। नेक्स्ट गवाही जल्दी से। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।